परिचय ऐसी क्या चीज है जो अभी आपको तंग कर रही है? वो चाहे जो भी चीज हो, मगर आपकी ये टेंशन आपको जीने नहीं दे रही, आपके अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियां आपसे छीन रही हैं। तो क्या आप जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? इस किताब में आपको ऐसे इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वे अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? हर दिन को जिए स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम्स पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर शुरू करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था कि तभी उसे उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड्स मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो नौजवान था सर विलियम ओसियर। जो 21 वर्ड्स सर विलियम ने पढ़े हुए थे, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। सर विलियम ने येल यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे टाइट कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया। सोचो कि आप अपने पास्ट के दरवाजे लॉक कर सकते हो, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे भी लॉक कर लेते हो। तो अब आपके हाथ में जो बचेगा वो है आपका प्रेजेंट, यानी आज और अभी। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में ना भटकने दें। सर विलियम का यह मतलब नहीं था कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाए तो ज्यादा फायदेमंद है। जो भी करे उसे पूरे दिल से करे, अपना बेस्ट दे। बस यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा ही होगा। रेट सैंड का एक दाना एक टाइम में, एक टास्क एक दिन में, हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री है और फ्यूचर बहुत बड़ा है, किसी ने इसे नहीं देखा। और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी ना जी पाए, तो फिर क्या फायदा कि गुजरे हुए। और जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़े होना चाहते थे, और जब बड़ी हो जाते हैं तो शादी करने के सपने देखते हैं। फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है, तब हम रिटायरमेंट के सपने देखने लगते हैं। और जब फाइनली रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। जिंदगी जिसे हम देर से समझते हैं, दरअसल हर दिन हर पल को जीने का नाम है। एक पुरानी रोमन कहावत है, कार्पे डिएम, जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो। आप अपनी जिंदगी के चाहे किस मोड़ पर हो, इसे एंजॉय करो, इसे जियो। जिंदगी में जो भी मिला है उसे सराहो, ना पास्ट की फिक्र करो ना फ्यूचर की। बस उस पर फोकस करो जो आज करना है, क्योंकि पास्ट आपको बस उदास करेगा। जो भी बुरी यादें हैं, रिग्रेट्स हैं, उन सबको पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। और जहां तक फ्यूचर की है, तो आने वाले कल में कई बातें हो सकती हैं। आपके फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं। जो होना है वो तो होकर रहेगा। आज के बारे में सोचे, आज आपके क्या टास्क है, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं। अपने आज को अप्रिशिएट करें। हर रोज एक जिंदगी जिए। जो 24 घंटे आपको मिले हैं, सिर्फ उन पर फोकस करें और ये देखें कि इन 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे, या फिर इन्हें आप अपने करियर, अपने करीबी लोगों और जिंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे? आप देखेंगे कि कैसे हर एक दिन भरपूर जीकर आपको जिंदगी से कितना कुछ मिल सकता है। आप हर पल का मजा लेंगे और अपने हर टास्क पर फोकस कर पाएंगे। जैसा कि सर ने कहा है, जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देता हूं। अपनी पत्नी को बर्तन साफ करता देख मैं बेफिक्र जिंदगी जीना सीख गया। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात में सो नहीं पाते थे। उनके पिता की स्टमक कैंसर से मौत हुई थी। महान वुड को लगता था उन्हें भी शायद यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयां लिख के दी
जिससे उन्हें आराम आ जाए और चैन से सो सके। डॉक्टर ने यह भी कहा उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। महान विलियम वुड बहुत बिजी रहते थे। उन पर हमेशा अपने टास्क फिनिश करने की धुन रहती थी, जिससे वो आराम नहीं कर पाते थे। वे हमेशा जल्दी में रहते थे और anxious और टेंस फील करते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में 1000 बातें आती थीं। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी शुरू कर दी। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और अब वे हर मंडे रेस्ट करने लगे थे। एक दिन वे अपनी डेस्क साफ कर रहे थे, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले अब काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम ने वो सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वे वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर अपनी जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्दी पेपर की तरह फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देख बिल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे, तो वो शायद कभी उनसे शादी के लिए हाँ नहीं करती। महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को यह काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं है, और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन, जो अभी गंदे भी नहीं हुए, उन सबको वे आज ही साफ कर लें, किसी भी सूरत में। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें रियलाइज हुई। वे दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे, मगर खुद अमल करना भूल गए थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया, तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका स्टमक पेन भी गायब हो गया था। ये याद रखिए कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिए। जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे, तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी एसएफर करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। वक्त हर चीज का मरहम है। लुइस मॉन्टेन्ट जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल खो दिए हैं, और वो वक्त था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वे तब हर चीज की फिक्र करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटी उन्हें थी, जबकि वे साल उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी जिंदगी छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से वे रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस तक नहीं था कि वे अपने एम्प्लॉय को अपनी खूबियां बता सके। और तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वे एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी जिंदगी में उनसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स थीं। फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल था। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में भी उसके साथ यही हुआ था। 1930 में भी वो बैंकरप्ट हुआ था। हालांकि उसने काफी परेशानियां झेली थीं, मगर वो फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था। कई सारे लोग उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। लुइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रांग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब कोई बड़ी मुसीबत आए, तो पेपर की एक शीट और एक पेंसिल अपने पास रखे। जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े, उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद वो उसे अपने डेस्क की किसी ड्रार में डाल दे। 2 हफ्ते बाद फिर से वो पेपर पढ़े जो तुमने उस पेपर में लिखा था। अगर अब भी तुम्हें तंग कर रहा है, तो वापस उसे फिर से 2 हफ्ते के लिए ड्रार में रहने दे। आपकी परेशानियों वाली वो लिस्ट अभी भी ड्रार के अंदर है, मगर इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा। कैसे? जॉन डी रॉकफेलर 45 सालों तक उधार की जिंदगी जीते रहे की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर सर मिलेनियर बन गए। जब वे के हुए उस वक्त तक उनकी कंपनी स्टैंडफोर्ड आयल लार्जेस्ट मोनोपली कंपनी बन चुकी थी, मगर 53 साल के होते होते उनकी बिजनेस धीमा पड़ने लगा था। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते, मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे, वे टकले हो गए थे।
कभी वे एक स्ट्रोंग हुआ करते थे, मगर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब स्किन पीली पड़ गई थी। जॉन डी के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती थी। किसी भी शौक या आराम के लिए उनके पास वक्त ही नहीं था। बस पैसा ही उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते थे कि शायद उनकी सक्सेस टेम्पररी थी। उनके बिजनेस पार्टनर जॉर्ज गार्डनर उन्हें सेलिंग के लिए इनवाइट करते, मगर जॉन डी कभी नहीं जाते थे। उनका वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरता था। वो हंसना भूल गए थे, सबको उनसे डरते थे। जॉन डी किसी की भी अच्छाई नहीं देखते थे, और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनोपोली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए थे। उनकी आयल कंपनी ने जिन लोगों को अब्यूज किया था, वे सब अब चेंज की डिमांड कर रहे थे। जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई। उनकी रातों की नींद उड्डी डीएच गई थी। वे ढंग से खा नहीं पाते थे। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ करा दिया था। या तो वे कंपनी चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वे रिटायर नहीं हुए तो फिमफंड की उम्र में मर सकते थे, और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 हेल्थ रूल्स बताए। पहला तो ये कि कभी टेंशन ना ले। जॉन डी को हर हाल में टेंशन देने वाली बातों से दूर रहना था। दूसरा कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है। रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। उन्हें आउटडोर एक्टिविटी अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। और तीसरी खास बात कि अपने डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है। जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जब जॉन डी ने ये सारे रूल्स फॉलो करने शुरू दिए, तब जाकर उनकी जान बच पाई। वो 53 की उम्र में मरने वाले थे, मगर वे अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे नेबर्स से दोस्ती भी कर ली थी। थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी। यही नहीं, अब वे गाने भी लगे थे। मगर सबसे बड़ा चेंज जो जॉन डी की जिंदगी में आया वो ये कि वे अब दूसरों की परवाह करना सीख गए थे। जब वे रिटायर हुए तो उनके पास काफी वक्त था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया कि जितना पैसा उनके पास था, उससे वे न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते थे। जॉन डी ने लेक मिशिगन के एक छोटे से कॉलेज की मदद भी की। उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट करके इसे बंद होने से बचा लिया था। वो छोटा कॉलेज बाद में शिकागो यूनिवर्सिटी बना। जॉन डी ने माइनॉरिटीज के स्कूल जैसे तस्कीगी कॉलेज को भी काफी पैसा डोनेट किया। एक बार साउथ यूएस में हुकवर्म बीमारी फैल गई थी। जो भी इस बीमारी से इन्फेक्ट होता था उसके इलाज में 50 सेंट लगते थे। जॉन डी ने इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए एक ही बार में मिलियंस डोनेट कर दिए, ताकि इस बीमारी को से एक बार में ही हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। और यही से रॉकफेलर फाउंडेशन की शुरुआत हुई। आज रॉकफेलर वर्क वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जिसका एम है बीमारियों और जानकारी के अभाव से लड़ना। रॉकफेलर ने कई रिसर्च के लिए फंडिंग भी की है। जॉन डी की हेल्प की वजह से ही साइंटिस्ट मिरेकल ड्रग पेनिसिलिन बनाने में कामयाब हो पाए। ह्यूमैनिटी को इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारियों से बचाकर उसकी प्रोग्रेस में रॉकफेलर फाउंडेशन ने काफी मदद की है। जॉन डी ने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया। उनकी कंपनी स्टैंडफोर्ड आयल कंपनी कोर्ट केसेस हार गई थी, जिसकी वजह से उन्हें कई मिलियंस का नुकसान भी हुआ। मगर जैसा कई लोगों को लगा कि वे टूट कर बिकार जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जॉन डी अब अपनी जिंदगी से खुश थे। जॉन डी ने अब बेवजह फिक्र करना छोड़ दिया था। इन्होंने अब जीना सीख लिया था और वे पूरे 98 सालों तक जिए। कंक्लूजन ये समरी आपको बताएगी कि किस तरह एक वक्त में ही काम करे जिस पे आप पूरा ध्यान लगा पाए, अपना सारा एफर्ट डाल पाए। बस अपने पास्ट को भूल जाए, सिर्फ प्रेजेंट पर सारा ध्यान दे। जो सामने है बस उसी पर फोकस करे कि आज आपको क्या काम करने हैं, आपके टास्क क्या है। खूब मेहनत करें। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। आपने इस किताब से बेफिक्र जीने के कई तरीके सीखे हैं, तो जो आपके लिए बेस्ट है आप वो चूज कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने आज सीखा उसे अप्लाई करके दिखाए। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही बुक्स की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय।